आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन का नारा नहीं देने वाला। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने वाला हूं जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ ली थी और जिसे आज की साइकोलॉजी और बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। क्योंकि अगर तुम इस एक बात को समझ गए तो तुम्हारी आधी परेशानियां आज ही खत्म हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग बिना ब्रेक के दौड़ रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो लगातार पैटर्न बनाता है। जब कोई दर्द वाली घटना होती है, कोई डर पैदा होता है, कोई अधूरी बात रह जाती है, तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है ताकि वो सुरक्षा महसूस कर सके। लेकिन यहीं से माइंड लूप बनता है। वही सोच, वही सीन, वही डर बार बार रिपीट होता है। वैज्ञानिक इसे रूमिनेशन कहते हैं, मतलब पुराने या आने वाले समय की बातों में बार बार उलझे रहना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगभग 47% समय वर्तमान में नहीं होता। वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में भटकता रहता है, और यही भटकाव धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सोचो, पुराने झगड़े याद आते हैं। वो एक बात जो किसी ने सालों पहले कही थी आज भी चुभती है। भविष्य की चिंता सताती है, नौकरी मिलेगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं। किसी का मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाए तो दिल में तूफान आ जाता है। करियर का प्रेशर, समाज की उम्मीदें, परिवार की अपेक्षाएं, और इन सब के बीच तुम अकेले बैठकर अपने ही दिमाग से लड़ रहे होते हो। बाहर से लोग तुम्हें हंसता हुआ देखते हैं, लेकिन अंदर डर बैठा होता है। बाहर से तुम मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर टूटे हुए होते हो। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक असर है। ये तुम्हें चुपचाप मारती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार ओवरथिंकिंग करने से कॉर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यही हार्मोन एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी, गुस्सा और थकावट पैदा करता है। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। यानी जिस सोच ने समस्या पैदा की है उसी सोच से समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम और सोचते हैं और सोचते हैं और खुद को और गहरे गड्ढे में धकेलते जाते हैं। अब यहां आता है गौतम बुद्ध का ज्ञान, जो सीधा दिल पर चोट करता है। बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी पकड़ है। तुम किसी बात को पकड़ लेते हो, किसी इंसान को पकड़ लेते हो, किसी डर को पकड़ लेते हो, किसी उम्मीद को पकड़ लेते हो, और वही पकड़ तुम्हें जकड़ लेती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि इंसान दो जगह जीता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन शांति सिर्फ आज में है, इस पल में है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, मन इतना बेचैन क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उसे वहां भेजते हो जहां तुम खुद नहीं हो। सोचो इस बात को, तुम्हारा शरीर यहां बैठा है, लेकिन दिमाग कल की लड़ाई लड़ रहा है या कल की चिंता कर रहा है। यही दूरी तुम्हें तोड़ती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जब तुम वर्तमान में होते हो, अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अपने शरीर को महसूस करते हो, अपने आसपास की आवाजों को सुनते हो, तब दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शांति और स्थिरता से जुड़ा होता है। इसे वैज्ञानिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन कहते हैं। यही हिस्सा तुम्हें शांत, फोकस्ड और संतुलित बनाता है। यानी बुद्ध का माइंडफुलनेस आज साइंस बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है, हम शांति नहीं चाहते, हम कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग हमारे मुताबिक चलें, हालात हमारे मुताबिक हों, भविष्य हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो। और जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग पागल हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम उन चीजों पर रोते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ओवरथिंकिंग तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं बनाती क्योंकि तुम सोचते हो, बल्कि इसलिए बनाती है क्योंकि तुम बेकार की लड़ाइयां लड़ते हो, अपने ही दिमाग के साथ, अपने ही डर के साथ, अपने ही बनाए हुए ख्यालों के साथ। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, जिन बातों पर तुम रोज सोचते हो, क्या उनमें से 90% सच हुई है? नहीं, ज्यादातर डर कभी आते ही नहीं। दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है और तुम रोज उसी फिल्म को देख देख कर डरते रहते हो। बुद्ध ने कहा था, मन एक पागल बंदर की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे वो और उछलेगा, अगर तुम उसे देखने लगोगे वो खुद शांत हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तकनीक है। सोच को रोकना नहीं है, सोच को देखना है।
जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे खड़े होकर उसे देखो, उसमें कूदो मत। जब नेगेटिव ख्याल आए बस इतना कहो, अच्छा ये भी एक ख्याल है। लड़ो मत, दबाओ मत, भागो मत, सिर्फ देखो। धीरे धीरे दिमाग को समझ आ जाता है कि उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, क्योंकि जैसे ही तुम दुनिया का शोर अपने दिमाग में डालते हो, ओवरथिंकिंग का बीज पड़ जाता है। सुबह 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले अपने दिन को जज मत करो, बस ये कहो, जो हुआ हो गया, अब शरीर को आराम चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को दोबारा ट्रेन करती हैं, और जब तुम ये करने लगते हो, तब एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है, दिमाग शांत है, सांस गहरी है, दिल हल्का है, तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो, नींद गहरी हो गई है, रिश्तों में चिपकापन कम हो गया है, तुम लोगों से उम्मीद कम और खुद से प्यार ज्यादा करने लगे हो। यही असली आजादी है। और यहीं से शुरू होता है असली मोड़। अब तक तुम समझ चुके हो कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने जिस गहराई से इस समस्या की जड़ पकड़ी थी, उसे समझ लोगे तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि असली दुश्मन सोच नहीं है, असली दुश्मन है पकड़। बुद्ध कहते थे कि दुख का जन्म तब होता है जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हैं, किसी इंसान को, किसी उम्मीद को, किसी पहचान को, किसी डर को, किसी बीते हुए पल को। सोच अपने आप में निर्दोष है, वो तो सिर्फ एक लहर है, लेकिन जब तुम उस लहर पर सवार होकर बहने लगते हो, तब तूफान बनता है। बुद्ध की एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी नदी पार कर रहा था, पानी ठंडा था, बहाव तेज था। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। किनारे पहुंचने के बाद भी उसने उस लकड़ी को नहीं छोड़ा, वो उसे सिर पर उठाकर आगे चलने लगा। लोग हंसने लगे। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी हालत है, जिसने तुम्हें बचाया, अगर तुम उसे छोड़ना नहीं सीखोगे, वही बोझ बन जाएगा। यही बात ओवरथिंकिंग पर लागू होती है। कभी जो सोच तुम्हें बचाने के लिए बनी थी, आज वही सोच तुम्हें डुबो रही है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक इसे अटैचमेंट टू थॉट कहते हैं। जब तुम किसी ख्याल को सच मान लेते हो, अपनी पहचान बना लेते हो, तब वो ख्याल तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान के पास एक आखिरी आजादी हमेशा होती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। लेकिन ओवरथिंकिंग तुम्हारी ये आजादी छीन लेती है। तुम हालात पर नहीं, अपने विचारों पर गुलाम बन जाते हो। बुद्ध ने सबसे बड़ा वार इस बात पर किया कि इंसान पास्ट और फ्यूचर के बीच पिस रहा है। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है, लेकिन तुम उसे रोज जिंदा करते हो। आने वाला कल अभी आया नहीं, लेकिन तुम उसे रोज डर के साथ जीते हो। और जो सच में मौजूद है, ये पल, ये सांस, ये शरीर, इसे तुम नजरअंदाज कर देते हो। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने दुख का दरवाजा बंद कर दिया। आज साइंस इसे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहती है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान वर्तमान में होता है, तब दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है और शांति से जुड़ा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यानी बुद्ध का ज्ञान हजारों साल बाद लैब में साबित हो चुका है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जिन डर से तुम रोज लड़ते हो, उनमें से 90% कभी सच नहीं होते। तुम्हारा दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है। उसमें तुम हारते हो, लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम फेल हो जाते हो, सब खत्म हो जाता है, और तुम रोज उस फिल्म को देखकर डरते रहते हो। बुद्ध ने कहा था, मन एक कुशल झूठा है। वो कहानी बनाता है, भविष्य की कल्पना करता है, बीते हुए दर्द को रंग देता है, और तुम उसे सच मान लेते हो। यहीं से समस्या पैदा होती है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। तू हालात से नहीं हारता, तू अपने ही विचारों से हारता है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध ने कभी जादू नहीं सिखाया, उन्होंने अभ्यास सिखाया। पहला अभ्यास है वर्तमान में लौटना। जब भी दिमाग भागे, सांस पर वापस आओ। सांस तुम्हारा लंगर है, वो हमेशा अभी में होती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और उसे महसूस करते हो, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। साइंस कहती है कि धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। बुद्ध इसे आनापानसति कहते थे, सांस की जागरूकता। दूसरा अभ्यास है देखना, लड़ना नहीं। तुम सोच को दुश्मन मत बनाओ। जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो।
जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम आसमान बनो, बादल नहीं। बुद्ध कहते थे, जो तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। जब तुम सोच को देखते हो तब तुम उससे अलग हो जाते हो। यही असली आजादी है। तीसरा अभ्यास है स्वीकार करना। बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जिंदगी अनिश्चित है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना दुख बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा था, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, यही शांति की शुरुआत है। मनोविज्ञान इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहता है। जब तुम सच को स्वीकार कर लेते हो तब दिमाग लड़ना बंद कर देता है। चौथा अभ्यास है मौन। दिन में कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बात किए बैठो। सिर्फ सांस लो, सिर्फ महसूस करो। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है शोर, बाहर का भी और अंदर का भी। मौन तुम्हें खुद से मिलाता है। बुद्ध ने वर्षों तक मौन का अभ्यास किया था क्योंकि वो जानते थे कि शांति शब्दों से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। और पांचवा अभ्यास है थॉट डिटॉक्स। तुम जो देखते हो वही सोच बनता है। अगर दिन भर नेगेटिव खबरें, सोशल मीडिया ड्रामा, तुलना, गुस्सा, फेक लाइफ देखोगे तो दिमाग जहरीला ही बनेगा। बुद्ध ने कहा था, जैसा भोजन शरीर को बनाता है वैसा ही मानसिक भोजन मन को बनाता है। आज इसका मतलब है स्क्रीन का इस्तेमाल समझदारी से करो। जो चीज तुम्हें बेचैन करती है उसे दूरी बनाओ। धीरे धीरे जब तुम ये अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम नोटिस करते हो कि दिमाग की आवाज धीमी हो गई है। तुम बिना वजह परेशान नहीं होते। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, ज्यादा महसूस करते हो, कम डरते हो। यही वो अवस्था है जिसे बुद्ध ने उपेक्षा कहा, संतुलन। और अब अंत में एक बात दिल में बैठा लो, तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, तुम बस जागरूक नहीं हो। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, डर सांप से नहीं गलत देखने से पैदा होता है। जैसे ही रोशनी आती है डर खत्म हो जाता है। जागरूकता वही रोशनी है। आज से एक छोटा सा वादा करो अपने आप से, जब भी दिमाग भागेगा तुम उसे इस पल में वापस लाओगे, सांस से, मौन से, जागरूकता से। यही बुद्ध का रास्ता है, यही विज्ञान का सच है और यही तुम्हारी ओवर थिंकिंग से आजादी का दरवाजा है। और जब तुम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो तब असली बदलाव किताबों में नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों में दिखाई देने लगता है। क्योंकि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि ज्ञान सुन लेने से जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा था, अभ्यास करो, रोज, लगातार, बिना रुके। इसलिए अब बात करते हैं उस सुबह की और उस रात की जो तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है उसी पल दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस खाली कागज पर सबसे पहले दुनिया का कचरा लिख देते हैं। उठते ही मोबाइल, नोटिफिकेशन, मैसेज, खबरें, तुलना, डर, और फिर कहते हैं कि पूरा दिन भारी क्यों लग रहा है। बुद्ध कहते थे, जैसे तुम दिन की शुरुआत करते हो वैसी ही तुम्हारी चेतना बनती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जागने के पहले 20 मिनट में दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है। इस समय जो भी सोच तुम डालते हो वही पैटर्न पूरे दिन चलता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को महसूस करो। आंख खुलते ही एक गहरी सांस लो, फिर एक और, फिर एक और। खुद से कुछ मत मांगो, बस इतना महसूस करो कि तुम जिंदा हो। बुद्ध से सचेत जागरण कहते थे। इसके बाद उठते ही फोन मत उठाओ। ये छोटी सी आदत तुम्हारे दिमाग को गुलाम बनने से बचाती है। अगर हो सके तो 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। सांस को आते जाते देखो, जब ख्याल आए उन्हें जाने दो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करता है कि हर ख्याल पर कूदना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं रात की, क्योंकि ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा रात को ही हमला करती है। जैसे ही लाइट बंद होती है दिमाग अपना थिएटर खोल देता है। पुरानी बातें, अधूरी बातें, डर, पछतावा। बुद्ध कहते थे, सोने से पहले मन को हल्का करो, नहीं तो नींद शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि सोने से पहले की सोच नींद की क्वालिटी और अगले दिन के मूड को तय करती है। सोने से पहले खुद से लड़ना बंद करो। दिन भर में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। बस एक छोटा सा अभ्यास करो। बिस्तर पर लेटकर 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। बहुत बड़ी नहीं, छोटी भी चलेगी। एक अच्छी सांस, किसी का मुस्कुरा देना, आज का खाना।
ये अभ्यास दिमाग को कमी से निकालकर संतोष में लाता है। इसके बाद 2 मिनट आंख बंद करके सांस को महसूस करो। अगर ख्याल आए उन्हें जाने दो। बुद्ध कहते थे, रात को सोते समय जो छोड़ देता है वही सुबह हल्का उठता है। और एक बात बहुत जरूरी है, सोने से पहले फोन स्क्रीन से दूरी बनाओ। नीली रोशनी दिमाग को जागने का सिग्नल देती है। वैज्ञानिक इसे मेलाटोनिन सप्रेशन कहते हैं। यही वजह है कि फोन देखने के बाद नींद नहीं आती। बुद्ध के समय फोन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि सोने से पहले इंद्रियों को शांत करो। आज के जमाने में इसका मतलब है स्क्रीन कम, शांति ज्यादा। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो ओवरथिंकिंग की जड़ पर वार करती है। इसे मैं कहूंगा सोच बदलने की कला। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार बनाता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहता है। मतलब एक ही घटना को देखने का नजरिया बदल देना। जब भी तुम्हारे दिमाग में यह सवाल आए, मेरे साथ ही क्यों, तो उसी पल खुद से दूसरा सवाल पूछो, यह मुझे क्या सिखा रहा है। यह छोटा सा बदलाव तुम्हें पीड़ित से विद्यार्थी बना देता है। जब तुम कहते हो मेरे साथ बुरा हुआ, तुम कमजोर बनते हो। जब तुम कहते हो मुझे कुछ सीखने मिला, तुम मजबूत बनते हो। महान वैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अचेतन को सचेत नहीं बनाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी को चलाएगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। बुद्ध भी यही कहते थे कि जागरूकता ही मुक्ति है। हर बार जब नेगेटिव सोच आए, उसे पकड़कर बदलने की कोशिश मत करो, बस उसका मतलब बदल दो। अगर दिमाग कहे मैं फेल हो गया, तो कहो मैं सीख रहा हूं। अगर कहे मैं कमजोर हूं, तो कहो मैं ट्रेनिंग में हूं। ये झूठ नहीं है, ये दिशा बदलना है। धीरे धीरे जब तुम ये अभ्यास करते हो, तब दिमाग का पैटर्न बदलता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। मतलब दिमाग नए रास्ते बनाता है। जैसे जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है, वैसे ही बार बार सही सोच से नया मानसिक रास्ता बनता है। बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले संस्कार परिवर्तन कहा था। आज साइंस उसे ब्रेन रिवायरिंग कहती है। नाम अलग है, सच एक है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अचानक महसूस करते हो कि अंदर का शोर कम हो गया है। वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही समस्याएं हैं, लेकिन तुम बदल चुके हो। अब छोटी बातों पर दिल नहीं दुखता, हर बात पर गुस्सा नहीं आता, हर डर पर नींद नहीं उड़ती। तुम ज्यादा शांत हो, ज्यादा स्थिर हो। ओवर थिंकिंग खत्म होने का सबसे पहला तोहफा है शांति। वो शांति जो बाहर से नहीं आती, अंदर से पैदा होती है। दूसरी चीज है फोकस। जब दिमाग 1000 दिशाओं में नहीं भागता, तब तुम्हारी ऊर्जा एक जगह लगती है। काम बेहतर होता है, फैसले साफ होते हैं। तीसरी चीज है आत्मविश्वास, क्योंकि अब तुम अपने ही दिमाग से नहीं डरते। तुम्हें पता है कि ख्याल आते जाते रहते हैं, तुम उनसे बड़े हो। रिश्ते भी बदलते हैं। जब तुम ओवरथिंकिंग छोड़ते हो, तो तुम लोगों को कंट्रोल करना छोड़ते हो। तुम ज्यादा सुनते हो, कम शक करते हो, कम उम्मीदें थोपते हो। इससे रिश्तों में हल्कापन आता है, नींद गहरी हो जाती है, क्योंकि मन सोते समय भी लड़ाई नहीं करता। और सबसे खूबसूरत बदलाव होता है खुद से प्यार। जब तुम खुद को दोष देना बंद करते हो, जब तुम अपनी गलतियों को सीख समझने लगते हो, तब तुम पहली बार अपने ही दोस्त बनते हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। ओवर थिंकिंग से बाहर आना बाहरी जीत नहीं है, ये अंदर की क्रांति है। ये वो लड़ाई है जिसमें दुश्मन भी तुम हो और योद्धा भी तुम। और जब तुम जीतते हो, तो कोई शोर नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, बस अंदर एक गहरी शांति उतर आती है। और अब आखिरी बात, जिसे सुनकर शायद तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, लेकिन दिल मजबूत हो जाएगा। तुम गलत नहीं हो, तुम्हें जिंदगी ने धोखा नहीं दिया, तुम्हें बस सही दिशा नहीं मिली थी। आज अगर तुम ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम जागने के लिए तैयार हो। बुद्ध कहते थे, हजारों लड़ाइयों से बड़ी लड़ाई है खुद से लड़ाई। आज से वो लड़ाई शुरू करो, लेकिन तलवार से नहीं, जागरूकता से। याद रखो, जब भी दिमाग भागेगा, तुम उसे इस पल में वापस लाओगे, सांस से, मौन से, समझ से। यही रास्ता है ओवरथिंकिंग से आजादी का, यही रास्ता है शांति का, यही रास्ता है असली जीवन का। और अब इस सफर के आखिरी मोड़ पर मैं तुम्हें कोई भारी शब्द नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें एक सच्चाई देना चाहता हूं। वो सच्चाई जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर खोजी थी। वो सच्चाई जिसे आज की मनोविज्ञान की किताबें, न्यूरोसाइंस की रिसर्च
और महान वैज्ञानिकों के अनुभव धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम खराब दिमाग वाले इंसान नहीं हो, तुम बस सोए हुए हो। तुम्हारी चेतना सोई हुई है, तुम्हारी जागरूकता सोई हुई है, और ओवर थिंकिंग उसी नींद का नाम है। बुद्ध ने कहा था, अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। अज्ञान मतलब ये नहीं कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। अज्ञान मतलब ये है कि तुम अपने ही मन को नहीं जानते। तुम उसके पीछे भागते रहते हो, लेकिन उसे देखते नहीं हो। तुम उसके कहे हुए हर झूठ को सच मान लेते हो। तुम उसके डर को अपना डर बना लेते हो और फिर खुद को कमजोर समझने लगते हो। लेकिन आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, एक छोटी सी चिंगारी। और याद रखो, आग बनने के लिए पूरी जंगल नहीं चाहिए, एक चिंगारी काफी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की पहचान स्थिर नहीं होती। तुम जो आज हो वो हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं, तुम्हारी सोच बदल सकती है। महान वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज यह है कि वह अपनी मानसिक अवस्था बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। बुद्ध ने यही बात अलग शब्दों में कही थी, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे बनते हो। फर्क सिर्फ भाषा का है, सच्चाई एक ही है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी बड़ी छलांग मार सकते हो। असली सवाल ये है कि क्या तुम आज एक छोटा कदम उठा सकते हो? क्योंकि परिवर्तन शोर से नहीं आता, रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। आज अगर तुम सिर्फ एक गहरी सांस लेकर अपने दिमाग को शांत करना सीख लो, तो ये छोटा कदम कल तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज अगर तुम फोन उठाने से पहले खुद को महसूस करना सीख लो, तो ये छोटा कदम तुम्हें गुलामी से आजादी की तरफ ले जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है।